स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। बात करेंगे पहाड़ों पर मची तबाही की। धराली के बाद अब जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी तबाही मची है। बताएं कि यहां पर बादल फटने से कई लोगों के मौत की आशंका जताई जा रही है। अभी की अपडेट के हिसाब से तो मलबे में 13 लोगों को, उनके शवों को निकाला गया है मलबे से। मौके पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार चलाया जा रहा है। लोगों को बचाने के लिए मौके पर एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, सभी जो बचाव दल है वो जुटे हुए हैं। इससे पहले हमने उत्तराखंड के धराली गांव में देखा किस तरीके से वहां पर कुदरत का कहर बादल फटने के रूप में आता है, और अब कुछ वैसा ही जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी हुआ है। यहां पर बादल फटा है और बादल फटने से भारी तबाही मची है। कईयों के शव लगातार ढूंढे जा रहे हैं, कईयों को बचाया भी गया है। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, कैसे पानी के बहाव में एक गाड़ी फंस जाती है कि बादल फटने के बाद पानी काफी तेजी के साथ और भारी मात्रा में आता है। और ये देखिए कैसे बादल फटने के बाद जो नाला है वहां पर वो भी उफान पर इस वक्त है। ये तस्वीरें आपके सामने घाटी की दिखा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के घाटी में खुद किश्तवाड़ में किस तरीके से इस वक्त हालात बने हुए हैं। जो पूरा गांव है इस वक्त वो फिलहाल इस तबाही के मंजर से दो चार हो रहा है। और ये तस्वीरें दूसरी आपकी टीवी स्क्रीन पर उन लोगों की दिखा रहे हैं जो इसमें घायल हुए हैं, जो बचकर आए हैं, जो लोग जिंदा बच गए हैं इस बादल फटने की वाली तबाही में। इन घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है। और देखिए कुछ लोग अपने हाथों में अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं। जो घायल बच्चे उनको अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है। हर किसी के चेहरे पर वो शिकन है, वो परेशानी साफ तौर पर नजर आ रही है जो इस प्राकृतिक आपदा की वजह से ये लोग झेल रहे हैं। हालांकि मौके पर तुरंत ही प्रशासनिक टीम, जो बचाव दल है वो पहुंचा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से इस त्रासदी ने यहाँ पर कोहराम मचाया है, उस त्रासदी को ये सभी लोग जी रहे हैं, परेशान है, क्योंकि इनके घर यहाँ पर थे। दरअसल यहाँ पर एक धार्मिक यात्रा जो है वो निकल रही थी और उसी वक्त ये बादल फटता है। और बादल फटने की तबाही में कैसे कई जो जीवन लीलाएं हैं वो समाप्त हो गई हैं। हालांकि इसका कोई अभी सही आंकड़ा नहीं है, क्योंकि ये जो आंकड़ा है मौत का वो बढ़ सकता है। कई घायल है, यह भी अनुमानित आंकड़ा जो है वो आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये आंकड़ा बढ़ सकता है, घट भी सकता है घायल होने का। जो लोग इस वक्त बचे हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगियों को बचा लिया, ये तस्वीरें दूसरी उसी की दिखा रहे हैं। जो लोग घायल हुए हैं वो सभी इधर उधर भाग रहे हैं मदद की आस में। जिससे मुझे लगता है अभी एग्जैक्ट किसी के पास कोई आंकड़ा नहीं है कि, लेकिन मुझे लगता है वहां भारी नुकसान हो सकता है। वहां पे बड़ा कंजेस्टेड इस वक्त सारा यात्रा की वजह से छोटी छोटी दुकानें बनी हैं, गाड़ियां वहां पे हैं, लोग वहां पे हैं, गांव वहां पे है। तो अगर गांव में ये आया होगा तो वहां तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नुकसान होगा। हम अभी सारी पार्टी इस वक्त वहीं के लिए निकल रहे हैं हम, और लगातार मैं संपर्क में हूँ प्रशासन के भी, अपने कार्यकर्ताओं के भी। अपने कार्यकर्ता वहां उस तरफ निकल चुके हैं, प्रशासन की टीमें भी है। लेकिन मैं अभी एलजी साहब से भी बात करके एनडीआरएफ की टीम मंगा के तुरंत वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए काम करूंगा। सोशल मीडिया सेंटर में तो मुझे अचानक एक अर्जेंट मैसेज आया, जैसा आपने देखा भी होगा। तो हमारे जो नेता विपक्ष हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा में, और वहाँ के वो स्थानीय विधायक भी हैं श्री सुनील शर्मा जी, तो वो बात करना चाह रहे थे बहुत अर्जेंट। तो उन्होंने कहा कि आप मीडिया ब्रीफिंग के बीच में से मेरी बात करवाई जाए। तो बहुत सारे वो बहुत परेशान थे और बहुत अपसेट थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे आंखों के सामने एक बहुत बड़ा क्लाउड बस्ट हुआ है, जिससे ये संभावना है कि बहुत बड़ी मात्रा में कैजुअल्टी हो सकती है। इत्तेफाक से ये ऐसा समय है साल का कि जब वहाँ मछेल यात्रा, जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है उत्तर भारत में, इसका ये इन्हीं महीनों में इसी दौरान होती है। और ये जिस स्थान पर ये क्लाउड बस्ट हुआ है वहाँ से ही इस यात्रा की रवानगी भी होती है लगभग। और उसके तुरंत बाद हमने फौरन वहाँ के डिप्टी कमिश्नर शर्मा जी, उनसे बात की, लेकिन वो भी वॉज टेकन बाय सरप्राइज। किसी को इस तरह का था नहीं, क्योंकि इस तरह जैसे उत्तराखंड में हुआ उस तरह के यहाँ पर भी एक कभी दृश्य होगा, किसी ने उसकी कल्पना नहीं की थी। तो वो भी उसी स्थान की ओर रवाना हो चुके थे। सारी रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँच गई है, अभी वो वर्कआउट कर रहे हैं। जो भी सहयोग सहायता दी जाएगी वो उपलब्ध करवाई जाएगी।
तो केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के विधायक को सुना आपने, उनकी ओर से बताया गया कि अभी हालात कैसे बने, लेकिन अभी ताजा हालात क्या है वो जानकारी हम लेंगे हमारे संवाददाता अमित शर्मा से, जो इस वक्त इस खबर पर अधिक जानकारी हमको देंगे। अमित, किश्तवाड़ में जो इस वक्त हालात बने हैं उसके बारे में ताजा अपडेट क्या है, और साथ ही एक बार सिलसिलेवार तरीके से बताइए किश्तवाड़ में जिस वक्त ये बादल फटा उस वक्त कितने लोग वहां पर मौजूद थे और किस तरीके से वहां पर अभी हालात बने हुए हैं, क्या जानकारी आपके पास है? देखिए, अभी जो सुनील शर्मा है, जो वो विधायक है वहां के, उन्होंने साफ तौर पे अभी जो कहा है कि उन्होंने कहा कि अब तक प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी इसमें साफ तौर पे नहीं दी गई है और ना ही कोई उनके पास एक आंकड़ा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये मचेल यात्रा चलती है, लगभग पिछले 1 महीने से ये यात्रा जो है वो चल रही है और इसमें यात्री जो है वो आते हैं और वहां पर माथा टेकते हैं। लगभग पूरे उत्तर भारत से इस समय काफी भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और ये मचेल माता एक ऐतिहासिक यात्रा है और यहाँ पर यह यात्रा 7 सितंबर तक चलनी है। लेकिन फिलहाल किश्तवाड़ में जो घटना हुई है उसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से कदम उठाया गया है और इस यात्रा पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल इस यात्रा को सस्पेंड कर दिया गया है। ये बादल फटने की जब घटना हुई तो ये चशोती गांव में हुई। ये किश्तोती गांव जो है वो किश्तवाड़ के इलाके में पड़ता है। किश्तवाड़ से लगभग 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पे ये चशोती गांव है और यहाँ पर जो है गाड़ियां रुकती है और यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की पैदल ये यात्रा होती है। और चशोती गांव में इसमें भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे। वहां पर छोटी छोटी दुकानें, वहां पर लोगों के ठहरने की व्यवस्था है, लोगों के खाने पीने की व्यवस्था है। लोगों की जो गाड़ियां हैं चशोती गांव तक जाती हैं और उसके बाद वहां से ये यात्रा जो है वो पैदल चलती है। और मैं आपको ये बताता चलूं कि इसमें जो है वो काफी भारी संख्या में वहां लोग जो है वो मौजूद थे और उसके बाद वहां पर अचानक से जो है वो बादल फटने की घटना सामने आई, क्योंकि कल रात से जो है लगातार बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय बारिश हो रही है और इस इलाके में जो है जो चशोती गांव है यहाँ पर भारी बारिश थी और उसके बाद अचानक से यहाँ पर बादल फटा और बादल फटने के बाद भयंकर बाढ़ जैसी स्थिति वहां पर बन गई। 2 जो पुल है, एक स्थायी पुल है और एक विभाग द्वारा वहां पर पुल जो है वो बनाया जा रहा था। ये दोनों पुल जो है इस बाढ़ के पानी में जो है वो बह गए और कहीं घर जो है वो बहते हुए नजर आए, कहीं गाड़ियां यहाँ पर फंसी हुई हैं, मलबे में दबी हुई हैं, वहां पर बह रही हैं। और इसमें जो खबर जो है सामने आई थी कि 10 लोगों इसमें मारे गए हैं, लेकिन ये आंकड़ा अब 10 के बजाय 12 हो चुका है। 12 लोगों के मारे जाने की इसमें खबर है और 7 लोगों के शव जो है फिलहाल बरामद कर लिए गए हैं। लेकिन ये आंकड़ा आने वाले समय में बढ़ सकता है। अमित, ये बताइए, जो मचैल माता मंदिर यात्रा निकल रही थी और आंकड़ा बता रहे कि बढ़ सकता है, इसमें पर्यटक ज्यादा थे, जो स्थानीय लोग हैं वो ज्यादा थे, क्या इस बारे में जानकारी? देखिए, इस बारे में अभी तक कोई सही जानकारी नहीं आ रही है, क्योंकि वहां पर पर्यटक भी हो सकते हैं जो इस यात्रा में आते हैं या फिर वो स्थानीय लोग भी हो सकते हैं जो वहां पर रहते हैं। क्योंकि जब ये बादल फटा है तो बादल फटने के कारण ऊंची पहाड़ी से मलबे को आते हुए लोगों ने देखा और वहां पे तुरंत वहां जो पुलिस के लोग वहां पर थे उन्होंने बिसल बजाई और वहां पर लोगों को हटाने का काम शुरू कर दिया और लोगों को ये कहा कि आप दूर हो जाइए इस इलाके से, क्योंकि एकदम से बादल फटा और एकदम से ये बादल फटने से पूरे इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। किसी ने सोचा नहीं था और कभी कल्पना नहीं की थी कि जम्मू कश्मीर में इस तरह की हालात बनेंगे और जम्मू कश्मीर में इस तरह की स्थिति बनेगी। अगर आज की बात करें तो आज जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं ऐसे इलाके हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नदी नालों के आसपास रहने वाले लोग जो है वो घर खाली करके अपने जो है वो यहाँ से चले गए हैं और ये पहली बार इस तरह का इतना बड़ा जो है वो बादल इस इलाके में फटा है। और इस बादल फटने से लगभग 12 लोगों की इसमें मौत हुई है, 7 लोगों के शव जो है वो बरामद हुए हैं। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन एक बात जरूर है कि जब कुदरत से छेड़खानी होती है तो कुदरत अपना बदला स्वयं जो है वो ले लेती है, क्योंकि आज लोग जो है वो ये बातें कह रहे हैं। जी ठीक है, बिल्कुल अमित, लेकिन ये बताइए जिस तरीके से अभी ताजा हालात आप जो बता रहे हैं उसके हिसाब से, और खुद देखिए केंद्र की ओर से भी लगातार वहां के सीएम उमर अब्दुल्ला से बातचीत की जा रही है, पूरी जानकारी घटनाक्रम को लेकर ली जा रही है। मौके पर कौन कौन पहुंचा हुआ है? देखिए, सुनील शर्मा जो विपक्षी नेता है वो और वहां के जो स्थानीय विधायक है वो इस समय मौके पर है। डिप्टी कमिश्नर इसमें जो किश्तवाड़ है वो मौके पर है। एनडीआरएफ की टीमों के साथ साथ पुलिस प्रशासन के लोग जो है, एसएसपी जो है वो भी मौके पे है। तो वहां पर इस हालात का जायजा लिया जा रहा है, हालात की स्थिति को जो है वो देखा जा रहा है। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। लगभग 12 बजे की ये घटना है, उसके बाद लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको निकालने का प्रयास है। जो लोग इस पानी के आसपास हैं उनको निकाल के कहीं सुरक्षित स्थानों की ओर जो है वो फैलाया जा रहा है। जो घायल हुए हैं उनको भी वहां से निकाल कर जो है अस्पताल की ओर ले जाया जा रहा है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है।
वहां पे तमाम प्रशासन अधिकारियों के साथ साथ तमाम टीमें वहां पर हैं और वहां पे बड़े पैमाने पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और फिलहाल इस यात्रा जो मचेल माता यात्रा चलती है प्रशासन की तरफ से उसे सस्पेंड जो है वो कर दिया गया, उस पर रोक लगाई गई है क्योंकि हालात अभी वहां पर नॉर्मल नहीं है और इस तरह की बारिश जो है वो लगातार बिल्कुल अमित, और हालातों को नॉर्मल करने में काफी वक्त भी लगने वाला है। ये बताइए, जिस इलाके में, जिस गांव में ये बादल फटा है, जहां पर ये त्रासदी आई है, क्या पहले भी ऐसा हुआ वहां पर या ये पहली दफा था? देखिए, ये जो बादल फटा है ये चिशोती गांव में फटा है। जो नया रास्ता जो मचेल माता की तरफ बनाया गया है ये वहां पे फटा है। इससे पहले भी एक बार प्लॉट बस्ट हुआ था, बादल फटने की घटना हुई थी, लेकिन वो दूसरे रास्ते की तरफ हुई थी और इस गांव से थोड़ी दूरी पर जो है वो यहाँ पर बादल फटा था और नदी के उस ओर, क्योंकि ये नदी है और बीच में जो है ये चनाब नदी बहती है और चनाब नदी के दोनों ओर जो है वो गांव बसे हुए हैं। लेकिन ये पहले जब बादल फटा वो दूसरी ओर था, लेकिन उस समय इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन इस बार जो बादल फटा है इसमें काफी नुकसान हुआ है क्योंकि लोगों के जान माल का इसमें काफी नुकसान जो है वो सामने आ रहा है और ये आंकड़ा भी बढ़ सकता है और लोगों में वहां पर जो हुआ है उसमें और भी अभी जो अपडेट जो है सामने आएगी, जो तस्वीरें आ रही हैं उसको देखते हुए साफ तौर पे ये जाहिर होता है जिस तरह से वो बादल फटा और वहां पे पानी बहा, उससे साफ तौर पे ये जाहिर है कि ये आंकड़ा और भी जो है वो बढ़ सकता है। जी, अभी प्राथमिकता क्या है प्रशासन की, और जहां पर ये बादल फटा है वहां पर कितनी बसावट है अनुमानित? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि वहां पर जो प्रशासन की तरफ से सबसे पहले तो ये प्रयास यही है कि लोगों को वहां से निकाला जाए, लोगों को वहां से हटाया जाए और जो लोग घायल हुए हैं उनका इलाज वहां पे किया जाए और जो लोग इसमें मारे गए हैं उनके शव जो है वो वहां से निकाले जाए। सबसे पहली बात तो यही है। दूसरा तरफ ये है कि लोग सुरक्षित जगह पे सभी स्थानों पर पहुंचे और उसके बाद यहाँ से मलबे को हटाने का भी प्रयास जो है वो किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल वहां पर प्रशासन के अधिकारी पहुंचे हैं, वो क्या इसमें स्थिति को देख कर जो है वो फैसला लेंगे ये अभी कहना मुश्किल होगा क्योंकि अभी प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह का कोई बयान जो है वो सामने नहीं आया है और ये जो आंकड़े जो बताए जा रहे हैं 10 या 12 ये सिर्फ अभी एक अनुमान के तौर पे ही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से इस पे कोई अपडेट जो है वो नहीं है। जी बिल्कुल अमित, और ये कुछ तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं लगातार, जिसमें एक बस है और बस के पास में काफी ज्यादा संख्या में पर्यटक है जिनके गोदी में हम देख पा रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो अपने बच्चों को लेकर इधर उधर भाग रहे हैं। ये तस्वीरों को देखकर लगता है कि पर्यटक हो सकते हैं क्योंकि इनके कंधों पर बैग भी हैं। लाजमी है कि ये यहाँ पर पहुंचे होंगे इस धार्मिक यात्रा में शामिल होने के लिए। देखिए, यात्रा की अगर मैं बात करूं तो यात्रा जो है ये जम्मू कश्मीर या जम्मू के अलग अलग जिलों से या उत्तर भारत से, हिमाचल से, पंजाब से लोग जो है या इस यात्रा में आते हैं और इस यात्रा की जो रूट रहता है वो पहले किश्तवाड़ और किश्तवाड़ के बाद जो है गुलाबगढ़ में पहुंचा जाता है और गुलाबगढ़ से 22 किलोमीटर की दूरी पर ये चिशोती गांव है और उससे आगे लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पे ये मचेल माता का दरबार पड़ता है और ये चिशोती गांव जो है बीच रास्ते में है। और ये जो तस्वीरें हम इस समय दर्शकों को दिखा रहे हैं क्योंकि बैग भी है और बच्चे भी जो है लोगों को उठा के लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, ये बिल्कुल पर्यटक ही हैं और ये जो बादल फटा है ये बिल्कुल, और संख्या काफी हो सकती है अमित इनके। ऐसे में बहुत जरूरी है कि जल्द ही इन लोगों को जो अभी दबे हो सकते हैं मलबे उनको निकालने का काम किया जाए तेजी के साथ। बहुत धन्यवाद आपका अमित, विस्तार से पूरी जानकारी, पूरी अपडेट हमको देने